देखो भाई, नेपाल क्रिकेट को फॉलो करने में बहुत मजा आ रहा है और मजा आए भी क्यों ना। मतलब अगर आप एशिया कप याद करो तो भले ही वहां पर पाकिस्तान और इंडिया से नेपाल हार गया था, लेकिन नेपाल ने यह बात बता दिया था कि जब आगे आपसे मिलूंगा तो और इंप्रूव्ड वर्जन पे मिलूंगा। उस टाइम पर नेपाल के कप्तान रोहित ने यह बात कही थी कि हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, लेकिन हम उनके सामने अपने हथियार डालने को नहीं खेल रहे। हम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी टीम भी मजबूत है और हम अपना बेस्ट देंगे और जीतने के लिए खेलेंगे। ये जो एटीट्यूड था उनका, ये एटीट्यूड हमें दिखा भी। उनका बेहतर वर्जन हमें आज फिर दिखा जब नीदरलैंड्स को उन्होंने 9 विकेट से हरा दिया। ये वही नीदरलैंड है जिसने वेस्ट इंडीज को हरा करके वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाई करके आया था। ये वही नीदरलैंड है जहां पर जिसने साउथ अफ्रीका को, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में हराया था। ये वही नीदरलैंड है जब आया था तो कह रहे थे यार ये तो बहुत इंप्रूव्ड हो गया, बैस द लीडी और बहुत सारे खिलाड़ी, स्कॉट एडवर्ड्स, ये सब काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे थ्रू आउट वर्ल्ड कप। लेकिन आज जब नेपाल के सामने यही नीदरलैंड आया तो उस नीदरलैंड को नेपाल ने 9 विकेट से हरा दिया। 39 ओवर में सिर्फ 137 पर ऑल आउट कर दिया। उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, जो सबसे ज्यादा अपनी तरफ से रन बनाए 33 रन, उनको कुशल भुर्तल लेकर के चले गए। अब कुशल जो हैं ये वैसे तो बल्लेबाजी ओपन बल्लेबाज हैं, लेकिन ये गेंदबाज भी काफी अच्छे हैं। आज 4 विकेट ले ली 7 ओवर में, केवल 20 रन दिए। मतलब मैं आज के मैच पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा, मैं आपको ओवरऑल एक लुक दूंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरह से नेपाल क्रिकेट ग्रो कर रहा है और क्यों हम नेपाल क्रिकेट उतना फॉलो कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने अनाउंस करा कि जी नेपाल जो है वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले आकर के इंडिया में इंडिया की फैसिलिटीज यूज कर सकता है। वहां पर लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले अफगानिस्तान आया था, हमने देखा अफगानिस्तान को ग्रो होते हुए, हम देख रहे हैं नेपाल को ग्रो होते हुए। नेपाल का नाम हमने तब भी बहुत ज्यादा सुना था जब वो, याद है आसिफ शेख को जब क्रिकेटर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर, बेसिकली स्पिरिट ऑफ द गेम का अवार्ड मिला था जब उन्होंने रन आउट नहीं करा था एक। तो ऐसे छोटे छोटे हमें एग्जांपल, छोटे ना चंक्स मिलते थे नेपाल के कि जी यहां ऐसा हो गया, यहां ऐसा हो गया, यहां पर एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट मिल गया। लेकिन जिस तरह से नेपाल आगे बढ़ रहा है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप अनिल कुमार की बात करें, हाफ सेंचुरी आई आज। आप आसिफ शेख की बात करें, आज एक हाफ सेंचुरी आई। और उसके बाद ये हमें साफ देखिए, पिछला मैच हार गए, कम बैक कर दिया। तो नेपाल को ना पता है कि किस तरह से ग्रो करना है। इनके जो फैंस हैं वो कुछ अलग ही कॉन्फिडेंट है भाई। मतलब जब आप नेपाल क्रिकेट देखोगे, अगर वो मैच नेपाल में हो रहा है, आप एक बार को शायद भूल जाओगे कि वो नेपाल है। आपको लगेगा भाई ये पक्का इंडिया में मैच हो रहा है। बिकॉज देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू नेपाल, लेकिन जो क्राउड है, जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में क्रिकेट की, वो काफी है। लेकिन नेपाल उसको बीट कर रहा है। वो इमेज जब नेपाल की आने लगी ना, तो हम आप मतलब मैंने फॉलो करना वहीं से शुरू करा था जहां पर हमें वो भीड़ दिखने लगी। मैं नेपाल क्रिकेट से ज्यादा नेपाल क्रिकेट फैन से इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने कहा यार इतना क्रेज कैसे हो सकता है। मतलब वो उस टीम का जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है। नेपाल के बारे में मेरा जो पहला इंटरैक्शन था, छोटे छोटे चंक जरूर थे, लेकिन वो आसिफ शेख को जब स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड मिला था, वहां से मैंने नेपाल क्रिकेट को जाना। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ है, ठीक है। वहां से और हम आगे बढ़े और आगे बढ़े तो फिर देखा कि यार नेपाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने एशियन गेम्स में देखा, आपने वर्ल्ड कप में देखा, अपने उसके बाद एशिया कप में देखा। तो एशिया कप, एशियन गेम्स, इनमें जब नेपाल दिखा तो लगा कि भाई, और अब टी20 वर्ल्ड कप में भी नेपाल दिखेगा। जिस तरह से नेपाल अपने आसपास की जो टीम है ना, मंगोलिया, मालदीव, यूएई, मुझे नहीं लगता ये आसपास की टीम, ये सारी उनसे नीचे टीम है। अब वो टाइम आ गया है कि नेपाल क्रिकेट जो है वो और थोड़ा ऊपर बढ़कर आए। बीसीसीआई से बातचीत हो या पीसीबी से बातचीत हो, जो थोड़ी सी अप लेवल की टीम है उनसे खेलना शुरू करे। एंड आई एम टेलिंग यू, विद इन एन ईयर हम देखेंगे नेपाल क्रिकेट को इन टीम्स को भी टक्कर देते हुए, जिस तरह से आज अफगानिस्तान देता है, जिस तरह से आज बांग्लादेश देता है। ये जो टीम्स हैं इनको नेपाल से खेलना चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जब नेपाल से खेलेंगे तो और इंप्रूव होंगे। और फिर जब हमारी आईसीसी ट्रॉफीज होती है वहां पर जब ये बड़ी टीम से खेलेंगे, जैसे इस बार नेपाल इस बार जो है वो साउथ अफ्रीका से खेलेगा, उसी साउथ अफ्रीका से जिसको नीदरलैंड्स ने हराया था वर्ल्ड कप में। इस बार टी20 वर्ल्ड कप में आप नेपाल को देखोगे बांग्लादेश से खेलते हुए, उसी बांग्लादेश को जिसको नीदरलैंड ने हराया था। और आज नेपाल ने नीदरलैंड को हराया है और अभी कनाडा को 3-0 से हराया। तो मतलब जिस तरह से ग्रो कर रहा है, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीदरलैंड एक अच्छी टीम है। मंगोलिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई ऐसी टीम नहीं है। नीदरलैंड एक अच्छी टीम है और अगर आप नीदरलैंड जैसी टीम को हराते हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अभी नीदरलैंड और नामीबिया से लगातार मैचेस हैं, लगातार खेलेंगे मैचेस। तो अब देखते हैं कि यहां से खेलने के बाद जब ग्रुप स्टेज में जाएंगे, जहां पर आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा, जहां पर आपको बांग्लादेश मिलेगा, वहां पर आप किस तरह से परफॉर्म करते हो। लेकिन एक बात तो तय है
कि नेपाल क्रिकेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट लैंड, क्योंकि यहां पर बहुत कमाल हो रहा है, बहुत लाजवाब हो रहा है। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है नेपाल फैन से कि जिस तरह से आप अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हो, बस वो बरकरार रखिएगा और आप देखिए आपके क्रिकेटर्स कैसे ग्रो करके वहां तक पहुंच जाते हैं जब आप कहोगे कि यार ये टीम किसी को भी हरा सकती है। जैसे हम आज कहते हैं कि अफगानिस्तान अपने दिन पर किसी को भी हरा सकती है। हमने देखा किस तरह से मोहम्मद नबी ने उस दिन बिल्कुल हारा हुआ मैच ऑलमोस्ट जीत पर लेकर आ गया, जहां पर हमें लगा था कि न जाने कितनी लंबी हार हो जाएगी श्रीलंका के सामने, लेकिन उसको लेकर। तो ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, कुछ खिलाड़ी आपके पास से चले जरूर गए हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट के लिए बहुत क्रेजी हैं। सो होप कि ये जो आपका सपोर्ट है, ये जो आपका क्रेज है अपनी टीम के लिए, ये बढ़ा रहा है और हम जो अक्रॉस बाउंड्रीज रहते हैं हमें देखने में और मजा आए और हम नेपाल क्रिकेट को और ग्रो होता हुआ देखें। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि नेपाल क्रिकेट इसी तरह से ग्रो करेगा आगे आने वाले मैचेस में, और T20 वर्ल्ड कप पर खास के नजर बहुत ज्यादा रहेगी नेपाल पर। चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज नीदरलैंड्स को हराया, आगे नामीबिया और टीम से ही मैच हैं उनको हराए और फिर T20 वर्ल्ड कप में भी एक कमाल का प्रदर्शन सामने आए। क्या आपने नेपाल का मैच देखा? अगर आप नेपाल से नहीं हैं तो मैं आपको कहूंगा जाकर के नेपाल के मैचेस जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट।